किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला? हाँ, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल के, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन, किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला? आंसर क्या देंगे? पश्चिम बंगाल के। और बताना कि प्रधानमंत्री मोदी ने, है ना, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया? हाँ, तो आंसर होगा अमेरिका देश के राष्ट्रपति को। और बताना कि एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? हाँ, तो आंसर हरमनप्रीत सिंह को और लवलीना बोरगोहेन को, है ना। हरमनप्रीत सिंह को और लवलीना बोरगोहेन को, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे यहाँ पर कि एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? हरमनप्रीत सिंह को और लवलीना बोरगोहेन को। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि सिम्बेक से 2023 सैन्याभ्यास किसके बीच हुआ? हाँ, तो आंसर होगा भारत और सिंगापुर के बीच हुआ। और अगला क्वेश्चन बोला कि हाल में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया? हाँ, तो आंसर है असम सरकार ने, है ना। और अगला बताइएगा हाल में किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा किया? हाँ, तो आंसर है कनाडा ने, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला अगस्त 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है कौन बने? हाँ, तो आंसर होगा अर्लिन कैली और बाबर आजम, है ना। अर्लिन कैली और बाबर आजम। और अगला बताइएगा किसे हाल में किसे प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? हाँ, तो आंसर है स्वाति नायक है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन हाल में किसे प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? आंसर क्या देंगे? स्वाति नायक को दिया गया। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल में किसे जो है प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से, है ना, सम्मानित किया गया? आंसर है पलक शर्मा को, है ना। एकलव्य पुरस्कार 2023 किनको मिला? है ना, पलक शर्मा को मिला। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि नदी उत्सव का, है ना, नदी उत्सव का चौथा संस्करण कहाँ हुआ? हाँ, तो आंसर है दिल्ली में हुआ, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल में कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन गया? हाँ, तो आंसर है त्रिपुरा, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन ये कि हाल ही में, है ना, सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुआ? हाँ, तो आंसर है वियना में हुआ, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा हाल में किस देश ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया? इजराइल देश ने किया। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि हाल में किस देश ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया? है ना, आंसर इजराइल देश ने किया, बिल्कुल सही है। और बताना है कौन सा देश है ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गया? हाँ, तो आंसर है भारत बन गया, बिल्कुल सही है। और बताना कि बंकी बेंटैया को, है ना, बंकी बेंटैया को किस राज्य के SC/ST आयोग के नया अध्यक्ष चुना गया? तेलंगाना के, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि बंकी बेंटैया, है ना, किस राज्य के SC/ST आयोग के अध्यक्ष बने? आंसर तेलंगाना के बने, है ना। और अगला बताना कि भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू हुआ? हाँ, तो आंसर है गोवा में शुरू हुआ, बिल्कुल सही है। और बताना कि विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक मिला? हाँ, अंतिम पंघाल, आंसर अंतिम पंघाल को मिला। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल में किस देश के जागोरी को, है ना, किस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? हाँ, तो आंसर है ग्रीस देश के जागोरी को, है ना। तो क्वेश्चन पूछे किस देश के जागोरी को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया गया? आंसर है ग्रीस देश के जागोरी को। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि PM किसान AI चैट बॉट है ना, किसने लॉन्च किया? कैलाश चौधरी ने, आंसर कैलाश चौधरी ने लॉन्च किया। और अगला बताना कि हाल ही में BCCI ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए किसे ऑफिशियल पार्टनर चुना? SBI लाइफ को, है ना, आंसर होगा SBI लाइफ को। और अगला बताना कि रेलवे बोर्ड ने रेल दुर्घटनाओं के मुआवजों की राशि को कितना गुना बढ़ा दिया? हाँ, तो आंसर होगा 10 गुना बढ़ा दिया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया? हिमाचल प्रदेश ने, आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल में किस देश ने रेलवे के, है ना, सिंगला लिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के
इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया? आंसर होगा श्रीलंका ने किया। तो किस देश ने रेलवे के है ना सिंगलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के कौन है इंटरनेशनल के साथ समझौता की? आंसर क्या होगा? है ना श्रीलंका ने किया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीजी 2024 से वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? हाँ, गुजरात के मुख्यमंत्री ने बीजी 2024 से वेबसाइट और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि 451 करोड़ रुपये की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया? हाँ, तो आंसर है वाराणसी में किया गया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा? हाँ, तो आंसर है सिंगापुर ने छोड़ा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में खाद्य पशु टैग किसे मिला? मिथुन को, है ना। खाद्य पशु का टैग है ना किसको मिला? आंसर होगा मिथुन को मिला। और अगला बताइएगा किसे जो है जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया? हाँ, कैप्टन बाना सिंह को। आंसर हुआ कैप्टन बाना सिंह को। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 को उद्घाटन कहाँ किया गया? हाँ, तो आंसर नई दिल्ली में किया गया। आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया? हाँ, तो आंसर होगा राजस्थान में, है ना। राजस्थान में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया, है ना। इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बोला कि हाल ही में सूचना अनुसार भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? अमेरिका के न्यू जर्सी में, है ना। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 से प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? हाँ, तो आंसर है गाजियाबाद में किया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर इंदौर में किया गया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रमीला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित की गई? हाँ, तो आंसर उड़ीसा के, बिल्कुल सही आंसर दिए। और अगला बताइए किस राज्य सरकार ने, है ना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु विधेयक पेश किया? हाँ, तो आंसर का हिमाचल प्रदेश है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु विधेयक पेश किया? आंसर क्या देंगे? हिमाचल प्रदेश सरकार ने, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों की अदला बदली किया? ईरान देश ने, अमेरिका और ईरान देश ने, है ना। और अगला बताइएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ उड़ान भवन को उद्घाटन किया? है ना, दिल्ली में किया। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कौन सी राज्य सरकार नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया? महाराष्ट्र ने किया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में कहाँ शांति निकेतन को यूनेस्को ने भारत का 41वां विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दिया? हाँ, पश्चिम बंगाल की वीरभूमि में, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किस बार नौसेना दिवस किस किले में मनाया जाएगा? हाँ, सिंधुदुर्ग किला में मनाया जाएगा, बिल्कुल सही है। अब बताना कि सैफ है ना, सैफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप कौन बना? हाँ, तो आंसर होगा भारत बना। और अगला बताइए किसे बास्केटबॉल 20 विश्व कप 2023 जीता? जर्मनी ने, है ना। किसने बास्केटबॉल चैंपियनशिप या 20 विश्व कप 2023 जीता? आंसर क्या होगा? है ना, जर्मनी ने जीता, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, सुनिएगा बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? ना, शिवांगी सिंह। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है शिवांगी सिंह। अब भारतीय सेना की पहली महिला जज है ज्योति शर्मा। और नौसेना की पहली महिला पायलट है शिवांगी सिंह, है ना। शिवांगी सिंह नौसेना की पहली महिला पायलट है शिवांगी सिंह। और अगला बताना कि भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट है भावना कांत है ना। आंसर का भावना कांत होगा। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी? भावना कांत होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन तैयारी है, बताना है कि 74वां जो गणतंत्र दिवस है 2023 मनाया गया था 74वां गणतंत्र दिवस है, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर मिस्र के राष्ट्रपति
अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ये 74वां गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोला कि जो 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में मनाया गया था, इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला? हाँ, तो आंसर होगा मानस खंड पधारित उत्तराखंड की झांकी को, है ना, सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला। बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोला कि 73वां 73वां गणतंत्र दिवस 2022 जो मनाया गया था, इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला? तो आंसर उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को, है ना, 73वां 2022 से जो गणतंत्र दिवस मनाया गया तो उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला था। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोला कि आदित्य 11 है। आदित्य 11 जो है इसे प्रक्षेपित कब किया गया? हाँ, 2 सितंबर 2023 को आदित्य 11 है उपग्रह का प्रक्षेपण हुआ 2 सितंबर 2023 को। और बताना है कि आदित्य 11 है उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया है? हाँ, PSLV C57 है ना, PSLV C57 के माध्यम से आदित्य 11 का प्रक्षेपण किया गया था 2 सितंबर 2023 को। अब बताना है कि DSR है ना, DSR मिशन जो है इसे कब प्रक्षेपित किया गया? 30 जुलाई 2023 में, है ना, आंसर होगा 30 जुलाई 2023 में। और किस प्रक्षेपण यान से DSR मिशन को प्रक्षेपित किया गया? है ना, PSLV C56 है ना, PSLV C56 के माध्यम से, है ना, DSR मिशन को प्रक्षेपित किया गया था 30 जुलाई 2023 को। और बताना कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब किया गया? हाँ, 14 जुलाई 2023 में। आंसर का 14 जुलाई 2023 से प्रक्षेपित किया। किस यान से? LVM-3M4 है ना, आंसर LVM-3M4 के माध्यम से किया गया था। बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोला कि EOS है, EOS 7 का प्रक्षेपण कब किया गया? 10 फरवरी 2023 में। आंसर का 10 फरवरी 2023 में। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोला कि EOS है ना, EOS 7 जब प्रक्षेपित किया गया था, ये किस यान से प्रक्षेपित किया गया था? SSLV है ना, SSLV D2 के माध्यम से किया गया था। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोला कि EOS 6 का प्रक्षेपण कब हुआ था? हाँ, 26 नवंबर 2022 को किया गया था। किस यान से किया गया था? है ना, PSLV C54 है। आंसर का PSLV C54 के माध्यम से, है ना, EOS 6 का प्रक्षेपण किया गया था 26 नवंबर 2022 में किया गया था। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि वन वेव इंडिया 2 प्रक्षेपण कब किया गया? 26 मार्च 2023 को, है ना, आंसर का 26 मार्च 2023 को किया गया था LVM-3M3 माध्यम से। LVM-3M3 के माध्यम से प्रक्षेपण यान के माध्यम से ही वन वेव इंडिया 2 का प्रक्षेपण किया गया था और 26 मार्च 2023 में किया गया था। बिल्कुल सही है। और बताना है कि टेल EOS 2 का प्रक्षेपण, टेल EOS 2 का प्रक्षेपण कब किया गया? हाँ, तो आंसर का 22 अप्रैल 2023 को, है ना, आंसर का 22 अप्रैल 2023 में किया गया था। किसके माध्यम से? है ना, आंसर का PSLV C55 है ना, PSLV C55 के माध्यम से टेल EOS 2 का प्रक्षेपण किया गया था और 22 अप्रैल 2023 में किया गया था। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोला कि NVS 01 का प्रक्षेपण कब किया गया था? 29 मई 2023 को, 29 मई 2023 में किया गया था। और किसके माध्यम से किया गया था? हाँ, GSLV F12 है ना, GSLV F12 के माध्यम से, इस प्रक्षेपण यान के माध्यम से NVS 01 का प्रक्षेपण किया गया और 29 मई 2023 में किया गया, ठीक ना। अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोला गगनयान 3 का प्रक्षेपित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? हाँ, 2024 तक है ना, आंसर 2024 तक रखा गया। और अगला हो जाएगा शुक्रयान कब प्रक्षेपित किया जाएगा? 2024 में रखा गया, इसका लक्ष्य भी 2024 में रखा गया। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोला कि मंगलयान 2 का प्रक्षेपित करने का लक्ष्य कब रखा गया? है ना, 2024 तक रखा गया। और अगला हो जाएगा निसार है ना, निसार मिशन को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? हाँ, 2024 तक ही रखा गया। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोला कि भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है वो क्या है, मिशन का नाम क्या है? हाँ, गगनयान 3 है। क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम क्या है, तो आंसर क्या देंगे? गगनयान 3 है। ऐसे प्रक्षेपित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2024 तक रखा गया। बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोला कि शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए
किस मिशन को है ना लॉन्च करेगा भारत? शुक्रयान फर्स्ट को लॉन्च करेगा, कब करेगा? 2024 में करेगा, सही है। और अगला का क्वेश्चन बोला कि प्रोजेक्ट चीता के तहत है ना, प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है कहां से 8 अफ्रीकी चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया? हाँ, तो आंसर का नामीबिया से है ना, नामीबिया से लाया गया। कब लाया गया? हाँ, तो आंसर का 17 सितंबर 2022 में है ना, 17 सितंबर 2022 को जो है प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया, जिसमें 5 मादक हैं और 3 नर थे, है ना, और नामीबिया से लाया गया था, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोला कि प्रोजेक्ट चीता के तहत अगले 5 वर्षों में कुल कितने चीतों को भारत लाने का योजना है? हाँ, तो आंसर का 50 चीता को, बिल्कुल सही है ना, 50 होगा, 50 चीता को लाने का लक्ष्य, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोला कि बाघ गणना है ना, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के जारीकर्ता कौन है? भारत वन्यजीव संस्थान है। आंसर का भारत वन्यजीव संस्थान है, यानी बाघ गणना रिपोर्ट कौन जारी करता है ना, वन्यजीव संस्थान करता है, भारतीय वन्यजीव संस्थान करता है। और अगला होती है बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जो है ये जारी कब हुआ? 29 जुलाई 2023 को। आंसर का 29 जुलाई 2023 को जारी हुआ, है ना। और अगला होती है बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के तहत भारत में बाघों की कुल संख्या कितना है? हाँ, 3682, यानी 3682 है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे आपसे कि बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के तहत भारत में बाघों की कुल संख्या कितना है? 3682 है, 3682 है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि इससे पूर्व है ना, इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या कितना बताई गई थी? 3167 है, 3167 बताई गई थी। तो बस इतना याद रखिए कि बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के तहत बाघों कुल जनसंख्या कितना, कुल संख्या कितना? 3682 है, 3682 इस बात क्या रखिएगा, है ना। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोला कि विश्व का कितना % बाघ है केवल भारत में है? 75% है ना, 75% है। अब भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ में है ना, उसका मध्य प्रदेश में है। और अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोला जो 18 से 2022 के बीच बाघों की संख्या में कितना % वृद्धि दर्ज किया गया, है ना? 24.1% है। आंसर का 24.1% है ना। और अगला हो दिया कहाँ में देश में, सुनिए कहाँ में या किस रिजर्व में देश के सबसे ज्यादा बाघ है ना? जेम कॉर्बेट नेशनल पार्क में उत्तराखंड में है, वहां 260 गो बाघ हैं, 260 गो टाइगर है, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि बिहार में बाघों की संख्या जो है 2018 में कितना थी? 31 थी, है ना, 31 गो थी, 31 थी, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि बिहार में बाघ की संख्या 2022 में कितना हो गई, है ना? 54 54 हो गई, इस बात क्या रखिएगा, 54 हो गई। और अगला बतिएगा क्वेश्चन किया कि वर्तमान में एप्पल के सीईओ कौन है ना? टिम कुक है। वर्तमान एप्पल के सीईओ कौन है ना? टिम कुक है। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है ना? सत्या नडेला है। और बताइएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? आधार पूना वाला है। और अगला बताइएगा टाटा सन्स यानी टाटा सन्स के सीईओ कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन है। और टाटा ट्रस्ट के सीईओ कौन है ना? सिद्धार्थ शर्मा है। और अगला बताइएगा इन्फोसिस के सीईओ कौन है? सलील पारेख है। आंसर का सलील पारेख है। और बताइएगा फेसबुक के शिकायत अधिकारी कौन है? स्फूर्ति प्रिया।